राधे राधे दोस्तों, आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। निर्जला एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी की हम विधि जानेंगे। जेठ सुदी 11 को निर्जला एकादशी होती है। 11 के दिन सबको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि बिना खाए नहीं रहा जाए तो फलाहार लेकर व्रत करें। 11 के दिन सब मटके में जल भरकर उसे ढक्कन से ढक दे और ढक्कन में चीनी व दक्षिणा फल इत्यादि रख दे दो। जिस ब्राह्मण को मटका दें उसी ब्राह्मण को 11 के दिन एक सिद्ध और शरबत दें। मेहंदी लगाकर, नथ पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर सबको 11 के दिन बायना निकालना चाहिए। एक मिट्टी के मटके में जल भरकर ढक्कन में चीनी रुपया रखो। बायने के साथ आम रखकर और करवे पर रोली से सतिया बनाकर ढक्कन से ढक दो। फिर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छू दे दो। चलिए हम निर्जला एकादशी की व्रत की कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी यह कार्य करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया क्लेश के ही फल चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास बोले, हे भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय है तथा नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, इस समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जल एकादशी कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल न ग्रहण कीजिए। अन्नहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल विनष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते मंत्र का उच्चारण करना चाहिए एवं गौदान करना चाहिए। व्याज्ञानुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद लेकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो जाए। दोस्तों, अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।